बोले तो फिर ज्ञान यज्ञ करो, रोज भागवत का एक अध्याय का पाठ कर लो, या तो रामायण के कुछ चौपाई या गुनगुना लो, या तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक को गा लो, शिक्षापत्री के कुछ श्लोकों को पढ़ लो। ये रोज का अध्ययन जो है वो ज्ञान यज्ञ है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब महाराज आप लोग कहोगे कि ये ज्ञान यज्ञ है, लेकिन यहां पर यज्ञ कुंड वगैरह अग्नि वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जहां पर यज्ञ होता है वहां पर तो यज्ञ कुंड होता है, वहां पर तो अग्नि होती है, यहां पर तो कुछ नहीं। तो फिर ये ज्ञान यज्ञ कैसे हुआ? यहां पर भी अग्नि है, यहां पर भी यज्ञ कुंडी है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं क्या है अग्नि इस ज्ञान यज्ञ में। बोले तत्व को जानने की जिज्ञासा वही अग्नि है। जिज्ञासा की आग जो है हृदय में, कुछ जानने की इच्छा, वो जो आग है वही अग्नि है। और उस अग्नि में कौन सी आहुति डाली जाती है? बोले शास्त्र सम्मत जो समाधान है, उस समाधान की आहुति उस जिज्ञासा में डाली जाती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। परीक्षित ने श्रीमद् भागवत में हर एक प्रश्न पर जानने की इच्छा की है। हे सुखदेव जी महाराज, मुझे ये कहिए इसका अर्थ क्या है, ये कैसे? तो ये जो जानने की इच्छा है वही आग है। हर एक भक्त के हृदय में वो जिज्ञासा की आग होनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए, संदीपन वाली। संदीपनी नाम बहुत सुंदर है। संदीपन मतलब प्रज्वलित करना, वही तो संदीपन। वो आग जलती रहनी चाहिए जिज्ञासा की। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि चलो जिज्ञासा की आग है और समाधान की आहुति है, बात समझ में आ गई, लेकिन यज्ञ कुंड कहां है? कभी कभी एक यज्ञ कुंड होता है, तो कभी कभी बहुत कुंडी का यज्ञ भी हमने देखा है। अष्टोत्तर शत कुंडी भी होता है, 51 कुंडी का भी यज्ञ है, लोग करते भी हैं। विष्णु याग के माध्यम से, लघुरुद्र अतिरुद्र के माध्यम से, जनमंगल यज्ञ, सर्वमंगल यज्ञ के माध्यम से अनेक अनेक यज्ञ कुंडी उसमें दिखाई देती है। तो यहां पर कुंडी कहां? महाराज याद रखिए, जिज्ञासा की आग जब जगती है तो वो जिज्ञासा कहां पर होती है? वो जानने की इच्छा कहां पर होती है? मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क को मुंडी बोला जाता है। तो जैसे बहुत ज्यादा कुंडी यज्ञ हो तो बहुत सी ज्यादा कुंडी यज्ञ दिखाई देते हैं ना, वैसे यहां पर जितनी मुंडी है उतनी कुंडी है। ये जितनी भी मुंडी है वो सब कुंडी है, वही तो यज्ञ कुंड है। और उसी में समाधान की आहुतियां यहां से डाली जाती है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। यहां जिज्ञासा से हम बैठेंगे और बिल्कुल अज्ञ बन करके 7 दिन तक हम इस कथा को सुनेंगे, क्योंकि ये कथा की सबसे पहली शर्त है। कथा जो है वो हमेशा अज्ञ बन करके सुननी चाहिए, विद्य बन करके नहीं। अगर विद्वान बन करके हम कथा को सुनेंगे तो याद रखना हृदय में अहंकार आएगा, और जब हृदय में अहंकार है तो फिर ज्ञान दिमाग तक सीमित रहेगा, ज्ञान हृदय में हृदयस्थ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली शर्त विद्य बन करके नहीं, अज्ञ बन करके हम अज्ञ मतलब मुझे कुछ नहीं आता। जब हम
कोई सदगुरु को, धर्मगुरु को, संत को, या तो कोई विद्वान ब्राह्मण को, वक्ता को ये कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, इसका मतलब है आपकी शरणागति है। और शरणागति ज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ी शर्त है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता का ये सूत्र है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फिर आपको किसी की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति विद्य बनकर के नहीं, अज्ञ बनकर के होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पूज्य लालजी महाराज के चरणों में निवेदन करूं। मैं जब से आया हूं कल से, बापूजी ये जो पूरा द्विवेदी परिवार है और विद्वत वरेण्य ऐसे हमारे आदरणीय ऐसे जयप्रकाश द्विवेदी जी, वो हमेशा एक ही बात मुझे कहा करते हैं, इतने विद्वान होने के बावजूद नहीं नहीं नहीं, वो हमें डिग्री विग्री छोड़ो, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ बस हो रहा है भगवान ठाकुर जी की कृपा से। उनके नीचे कितने विद्वान तैयार हुए हैं और हमारी सनातनी संस्कृति को, हमारी संस्कृत भाषा को इन्होंने कितना अनुमोदन दिया है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति लेकिन बड़ी सरलता से कहते हैं वो हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ भगवान कर रहा है। ये सरलता है आपकी। और जब ऐसी सरलता होती है तो याद रखना, ज्ञान जो है वो दिमाग में नहीं रहता, फिर वो ज्ञान हृदय में विराजमान हो जाता है। अहंकार का बोझा लेकर के अगर कथा को सुनी जाएगी तो फिर कथा में आनंद भी नहीं आएगा, कथा में सुख भी नहीं मिलेगा। तब तो गलती ही निकालने में दिमाग उलझा रहेगा और उस चक्कर में पूरी 7 दिन की कथा चली जाएगी। तो अज्ञ बन करके हम इस कथा को सुने, ये सबसे पहली शर्त है शरणागति। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शरणागति सबसे पहली कथा की शर्त है, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जिन्होंने भी अपनी विद्वत्ता का, अपने रूप का, अपने धन दौलत ऐश्वर्य का अभिमान किया है, उनके पास से वो सब कुछ चला गया है। क्योंकि अहंकार जो है वो ईश्वर की खुराक है। ईश्वर क्या खाता है? ईश्वर हमारे अहंकार को खाता है। जब अहंकार हुआ मैं विद्वान हूं, जब अहंकार हुआ मैं धनवान हूं, उसी वक्त डूबने की संभावना ज्यादा है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, वरना मुझे वापस दे दे। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिसको खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिसको खुद पर गुमान था, लेकिन वो डूबते डूबते भी तर गए जिसके ऊपर बाके बिहारी मेहरबान था, जिसके ऊपर बाके बिहारी मेहरबान था। वो डूबता हुआ भी तर जाएगा अगर इसकी कृपा हुई तो, और इसकी कृपा तभी होगी अज्ञ बन करके। ये पहली शर्त है। हनुमान जी महाराज वो तो बहुत बड़े श्रोता भी है और वक्ता भी है। इस दुनिया में हनुमान जी महाराज जैसा कोई बड़ा वक्ता भी नहीं है और कोई बड़ा श्रोता भी नहीं है। हनुमान जी महाराज को याद किया, एक बार दिल से कष्टभंजन देव का जय जयकार करते हैं। बोलिए कष्टभंजन देव की जय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहु स्वमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। तो हनुमान जी महाराज जैसे बड़े वक्ता और बड़े श्रोता इस दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। बहुत बड़े श्रोता है।
लेकिन वक्ता भी है। और क्योंकि उनके बारे में तो ये भी कहा गया है कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम हनुमान जी महाराज जो गुणों की खान है, जो विद्वत्ता की खान है, लेकिन जब जब राम की कथा जहां जहां सुनने को मिल जाए तो बिल्कुल। और उस वक्त हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर बैठ करके माँ जानकी को कथा सुनाई थी। तब से ये परंपरा है, हमेशा वक्ता जो है वो ऊपर बैठता है और श्रोता जो है वो नीचे बैठता है। लेकिन श्रोता नीचे बैठता है फिर भी श्रोता बड़ा है, और वक्ता ऊपर बैठता है फिर भी वक्ता छोटा है। अब आप कहोगे ये कैसे? सुन लो ध्यान से। आप जमीन में बैठे हुए हो, हम लोग चौकी पर बैठे हुए, ये चौकी है, तो हमारा काम है चौकीदारी करना, क्योंकि हम चौकी में बैठे हैं। यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है ना कि किसको किस बात पे नींद आ गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसमें आलस्य आ गया, चरित्र छूट गया और नींद में श्रोता सो गया। तो वो सब यहां बैठ करके हमें देखना होता है। वक्ता जो है वो श्रोता के चेहरे को इसीलिए देखता है कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो उनके अंदर जा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा रही है और कुछ इधर उधर हो रहा है तो वक्ता भी समय देख करके प्रसंग को बदल देता है। तो हम तो चौकीदार हैं, यहां बैठ करके हमें तो जो सो गया है उसको जगाना है। मैं तो हमेशा कथा में कहता हूं, अगर आप लोग कथा में आओ और कथा सुनते सुनते नींद भी आ जाए, चिंता मत करना, यहां पर सो जाओ, छूट है, सो जाओ, क्योंकि यहां तक पहुंच गए हो ये सबसे बड़ी बात है, पहली बात। क्योंकि भगवान की कृपा हुई है, इसीलिए तो पंडाल में बैठे हैं। वी आर ऑल सिलेक्टेड बाय द लॉर्ड, स्वामीनारायण भगवान, हम लोग उनके द्वारा सिलेक्टेड है। जनता जिसको इलेक्ट करती है वो इंसान विधानसभा में जाकर के बैठता है। जिसे जनता इलेक्ट करे वो विधानसभा में जाकर के बैठता है। और मुझे कहने दो, जिसको भगवान सिलेक्ट करता है वही यहां आकर के बैठता है। इसीलिए हम लोग उसके द्वारा सिलेक्टेड। तो यहां आने के बाद अगर नींद भी आ जाए तो सो जाओ। इसलिए सोने को बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है भागवत के श्लोक एक न एक दिन आपको जगा देंगे। और जिसको ये जगाता है साहेब, फिर वो मोह निशा में कभी सो ही नहीं सकता। जिसको ये जगाता है वो तो जाग गया, फिर वो अज्ञानता में कभी जी नहीं सकता। जिसको भागवत ने जगा दिया तो आना जरूरी है। एक न एक दिन भागवत के श्लोक, रामायण की कुछ चौपाइया वो साहेब हमें गाने का काम करती है, वो जगा देती है। तो हमारा काम है सोए हुए को जगाना। चौकी पर बैठे हैं हम, चौकीदार हैं। आप लोग जमीन पर बैठे हुए हो, आप लोग जमींदार हो। अब मुझे ये बताओ, जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? इसीलिए कह रहा हूं वक्ता से भी ज्यादा महत्व है श्रोता का। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर बैठ करके जानकी जी को कथा सुनाई। तब से ये परंपरा है कि वक्ता को ऊपर बैठाया जाता है, श्रोता जो है वो नीचे बैठते हैं। हनुमान जी महाराज अज्ञ बन करके हमेशा कथा सुनते भी हैं और कहते भी हैं। वैसे ही हमें अज्ञ बन करके इस कथा को सुनना है। शोभा यात्रा में आज थोड़ी देरी हुई, जिस वजह से कथा का प्रारंभ थोड़ा देर से हुआ। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, 12 बज चुके हैं, तो बस 15 मिनट और लूंगा, क्योंकि मंगलाचरण जो है वो एक बार गा लिया जाए, फिर उसके बाद आज के प्रथम सत्र को विराम दे देंगे। आइए अब भागवत कथा का हम लोग
भगवान के चरणों में वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है और हर एक पुराण के प्रारंभ में महात्म्य का दर्शन कराया जाता है, उसके महिमा को गाया जाता है। महात्म्य का अर्थ सीधा साधा यह है कि ग्रंथ का परिचय, ये ग्रंथ कैसा है, इसका महिमा कैसा है, इसका चमत्कार कैसा है। तो 6 अध्याय में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो है वो गाया है। अब वो भी स्वाभाविक बात है कि कोई इंसान अपनी तारीफ खुद नहीं करेगा, तो भागवत ने भी अपनी तारीफ खुद नहीं की है, पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत की तारीफ की है, उनका बखान किया है, उनका महिमा गाया है। क्योंकि बड़ा बड़ाई न करे बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा। कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो पास में बैठते ही सीधा अपना शुरू कर देता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये, मेरा वो। हमारी तो बोलने की बारी ही नहीं आती है, फिर तो ऐसा भी हो जाता है कि अब बोलना भी नहीं, इसको पूरा अंदर से निकाल लेने। प्रायः हमने देखा है लोग हमेशा अपनी तारीफ खुद करते हैं। जो खुद अपनी तारीफ करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि आत्मश्लाघा जो है वो मृत्यु का दूसरा नाम है। कभी भी इंसान को आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए। खुद की तारीफ खुद मत करो। आपकी तारीफ अगर कोई और आपके गुणों को देखते हुए करता है तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। उनको आपने वो प्रतिभा दिखाई दी है इसलिए बोल रहा है। खुद अपनी प्रतिभा को मत दिखाओ, क्योंकि जो प्रतिभा मिली है वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उसने दी है, वो भी भगवान ने दी। भागवत ने अपना महिमा खुद नहीं गाया है। पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य दर्शन कराया गया है। आइए, महात्म्य के प्रारंभ में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया है। हम भी साथ में मिलकर के ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण को वंदन करते हैं। ये ग्रंथ है जो हमारी हृदय की ग्रंथि का नाश कर दे, वो ग्रंथ है। भागवत को संहिता भी बोला जाता है। संहिता जो हमारा हित करे वो संहिता है। भागवत पुराण भी है, पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो पुराना होने के बावजूद हमेशा नया लगता है। दिने दिने नवम नवम। जब भी भागवत को सुनो कुछ ना कुछ नया 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 सुनने को, समझने को, सीखने को मिलता है। इसीलिए पुरा अपि नवम पुराण, ये पुराण। तो भागवत ग्रंथ है, भागवत संहिता है, भागवत पुराण है और भागवत शास्त्र है। और कैसा शास्त्र है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद के सार को इकट्ठा किया गया है इस भागवत में। भागवत के एक एक श्लोक में वेदों का रहस्य है, उपनिषदों का रहस्य है। ये कोई सामान्य पुराण नहीं है, बल्कि भागवत में तो ये लिख दिया, महात्म्य में ये कहा गया, तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, वांगमयी स्वरूप। वो भगवान द्वादश अंग वाले हैं, द्वादशांगो वै पुरुषः। वो भगवान द्वादश अंग वाले हैं। तो भागवत में भी तो द्वादश स्कंद है। ये द्वादश स्कंद से युक्त संहिता, ये शास्त्र है। और शास्त्र किसे कहते हैं? बोले शासनात् त्रायते इति शास्त्र। जो हमारे ऊपर अनुशासन करे, जो हमें अनुशासन में रखे, वो शास्त्र है। राजा अपनी प्रजा को अनुशासन में रखता है। हाँ, जैसा राजा कहे वैसा ही करना है।
धर्मगुरु अपने अनुयायियों को अनुशासन में रखता है। वो धर्मगुरु जो बोले आज्ञा गुरु नाम व्यभिचारणीय, उसको विचार किए बगैर उस आज्ञा का पालन कर दो। यही शिष्य का, चेले का धर्म है, अनुयायी का धर्म है। तो गुरु जैसे अपने शिष्य पर अनुशासन करता है, राजा जैसे अपनी प्रजा पर अनुशासन करता है, पति जैसे अपनी पत्नी पर अनुशासन करता है। अनुशासन मतलब वो जैसा कहे वैसा करो। लेकिन जब कोई अनुशासन करता है तो दूसरी उसकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिस पर वो अनुशासन कर रहा है उसका त्राण करना, उसकी रक्षा करना, ये भी धर्म बन जाता है। अगर पाति इति पति, जो अपनी पत्नी का पोषण करे वो पति है, तो वो पति अनुशासन पत्नी पर जरूर करेगा, लेकिन वो पति अपनी पत्नी की रक्षा भी करता है। राजा प्रजा के ऊपर अनुशासन करेगा, लेकिन राजा की यह भी तो जिम्मेदारी है कि समय समय पर अपनी प्रजा की रक्षा करे। धर्मगुरु अपने अनुयायियों के ऊपर, अपने शिष्यों के ऊपर अनुशासन करते हैं, शासन करते, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यह भी बन जाती है कि इनका मोक्ष बिगड़े ना। वो पल पल जागृत रहते हैं। हम तो सो जाते हैं, लेकिन धर्मगुरु जागृत रहते हैं। क्योंकि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि खाली हुक्म देना, खाली आज्ञा करना, कुछ जिम्मेदारी बन जाती है, बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो भागवत शास्त्र है वो जरूर अनुशासन करता है हमारे ऊपर, लेकिन यही भागवत समाधान के माध्यम से हमारा कल्याण भी करता है। तो ऐसे भागवत भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए आइए, जैसे व्यास जी ने भगवान कृष्ण को वंदन किया मंगलाचरण में, वैसे ही हम भी प्रथम श्लोक को उठाए और प्रथम श्लोक को गुनगुनाते हुए भगवान कृष्ण को वंदन करें। आप लोग भी इसी श्लोक को, इसी लाइन को दोबारा मेरे साथ रिपीट करना। एक बार मैं बोलूं, वही लाइन आपको भी बोलनी है, थोड़ा जोर से, थोड़ा भाव से। सच्चिदानंद रूपाय आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज बहुत ही सुंदर भाव। प्रथम श्लोक में मानो पूरे भागवत का रहस्य रख दिया। अब क्योंकि जिनको 7 दिनों तक सुनना है, सबसे पहले उनका परिचय होना जरूरी है, तो इसीलिए व्यास जी ने इस मंगलाचरण के माध्यम से उस भागवत के नायक का परिचय दे दिया। वो भागवत का नायक कैसा है। यहां पर भगवान कृष्ण के स्वरूप लक्षण की चर्चा की है, सामर्थ्य लक्षण की चर्चा की है और स्वभाव लक्षण की चर्चा की है। सबसे पहले स्वरूप लक्षण, वो भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। सत का अर्थ है सत्य, अस्ति सत, अस्तित्व होना। भगवान का अस्तित्व सदा है, सर्वदा है, पल पल है, क्षण क्षण है, अणु अणु में है, कण कण में है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो जहां भगवान न हो, क्योंकि वो अस्ति इति सत, वो व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सदा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ओ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो सर्वत्र है, सदा है, सत्य के रूप में वो व्यापक है। गोस्वामी जी ने एक शब्द बहुत अच्छा लिख दिया, समान। समान रूप से। कोई जगह वो भगवान ज्यादा है, कोई जगह वो भगवान कम ना। गोस्वामी जी ने वो भेद स्पष्ट कर दिया, समान रूप से सब जगह है। वड़ताल के उस मंदिर में वो लक्ष्मी नारायण भगवान ज्यादा है, और इस पवित्र धरा में जहां पर इस वक्त कथा चल रही है वहां पर वो भगवान कम है, ऐसा नहीं है साहेब, वो भगवान यहां पर भी उतना ही है। क्योंकि समाना, गोस्वामी जी कहते हैं समान रूप से सब जगह है, सब में है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के पास से ये चौपाई गोस्वामी जी की सुन कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जा। भगवान सबके अंदर है, भगवान सब में है, सबके अंदर भगवान बसा हुआ है। बस ये चौपाई को इसने दिमाग में ऐसी बैठा ली कि अब तो उसको सब में भगवान ही भगवान दिखे। वो यही समझे कि सब में भगवान ही है। अब वो गुरु और चेला दोनों चल के जा रहे थे तो सामने से क्या देखा, एक हाथी जो था वो पागल हुआ, मदोन्मत्त हुआ, और कितने लोगों को मारता हुआ, घसीटता हुआ, अपने पैरों के नीचे रोंदता हुआ वो हाथी इतना पागल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई उसकी चोट से आहत है, कोई बच करके भाग रहा है इधर उधर। महावत हाथी के ऊपर बैठा बैठा सबको निर्देश दे रहा है, भागो, अरे भागो, ये पागल हो चुका है, मेरे बस में नहीं है, भागो। अब ये गुरु और चेला दोनों सामने से जा रहे हैं हाथी की ओर, तो गुरु तो थोड़े दूर खिसक गए, क्योंकि गुरु ने देखा कि वो हाथी पागल है, वो सबको मारते मारते आ रहा है, भागो यहां से। तो वो तो खिसक लिए, लेकिन ये भाई साहब उसको वो चौपाई दिमाग में आ गई, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह है, सब में है, हाथी में भी वो मेरा राम है, हाथी में भी वो मेरा भगवान है, मैं नहीं हटूंगा। अगर इसमें मेरा भगवान है तो वो मेरे को क्यों मारेगा, वो मुझे मार ही नहीं सकता क्योंकि उसमें भगवान। अब महावत देख रहा है कि वो चेला आगे 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 हाथी के सामने आ रहा है, तो महावत ने कहा, अरे भाई तू पागल है कि क्या, अरे भाग जा, दूर चला जा, ये हाथी मदोन्मत्त हुआ है, मार देगा तुझे, अपने पांव के नीचे रोन डालेगा ये तुझे, भाग। महावत बोल रहा है, लेकिन वो दिमाग में वही जो पाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा भगवान तो सब में, तो हाथी में भी मेरा भगवान है, ये हाथी मुझे मार ही नहीं सकता। इस विश्वास के साथ हाथी के नजदीक पहुंच गया, और महाराज फिर तो क्या होना था, हाथी ने बराबर सूंड मार करके उसको ये दूर जाके फेंका, बबुल के पेड़ में जाकर के गिरा, कपड़ों को ऐसे साफ करते हुए, और कांटे वगैरह लगे थे वो सब हटाए, और जैसे तैसे करके खड़ा हुआ, बाहर निकला। गुरु तो सामने खड़े थे, हाथी तो फिर उसको चोट पहुंचा करके मार करके चला गया। अब इसको गुस्सा आया, अरे गुरुजी यहां आइए। अब वो नहीं जा रहा है, अब गुरु को बुला रहा है क्योंकि श्रद्धा टूट गई। अरे गुरुजी इधर आइए। गुरुजी भी आए, बोलो क्या बात। बोले आप लोगों को ये उल्टे पाठ क्यों सिखाते। बोले मैंने क्या उल्टा सिखा दिया।
उल्टा ही तो सिखाया आपने। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान। उस चौपाई को मैंने दिमाग में ऐसी ठान ली, मैंने तो यही सोचा कि इस हाथी में भी मेरा भगवान है, लेकिन हाथी में भगवान नहीं था। देखो उसने मुझे मारा। तो मुझे लगता है कि आपने जो मुझे चौपाई सिखाई है वो गलत है। गोस्वामी जी की ये चौपाई बिल्कुल गलत है। भगवान है ही नहीं कहीं पर। अगर होता हाथी में तो वो मुझे मारता नहीं। तब गुरु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गुरु ने ये कहा, मूर्ख, हाथी के ऊपर महावत बैठे बैठे कब का बोल रहा था दूर भाग जा, दूर भाग जा। वो महावत नहीं बोल रहा था, महावत के अंदर बैठा हुआ भगवान ही तुझे बोल रहा था कि दूर हट जा, भाग जा। हाथी की सुनी लेकिन महावत की नहीं सुनी तूने। हम भी तो जीवन में प्रायः यही कर रहे हैं। कभी कभी इंसान में हम भगवान को देख लेते हैं, लेकिन पशु में वो भगवान हमें दिखाई नहीं देता। तो कभी कभी पशु में उस भगवान को देख लेते हैं, लेकिन इंसान में वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। पागल, तुझे महावत में वो भगवान नहीं दिखाई दिया? महावत के अंदर बैठ करके वो भगवान ही तो तुझे कह रहा था कि भाई थोड़ा दूर खस जा, परेशान हो जाएगा, ये मार देगा तुझे, थोड़ा खिसक ले। लेकिन तू नहीं खिसका। अब गोस्वामी जी का कसूर निकाल। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सब में है, सब जगह है। सच्चिदानंद के रूप में वो परमात्मा व्याप्त है। स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य, चिद मतलब, चिद का एक मतलब होता है ज्ञान और चिद का दूसरा मतलब होता है चैतन्यता। चिद चैतन्यता और चित मतलब ज्ञान। और आनंद का मतलब है परमानंद, क्योंकि आनंद का पर्यायवाची शब्द शब्दकोश में है ही नहीं। हाँ, उनके इर्द गिर्द, उनके नजदीक कुछ पहुंच सके ऐसे शब्द बहुत है, जैसे परम संतुष्टि, जैसे परम प्रसन्नता। लेकिन आनंद के बाजू में तो ये शब्द खड़े रह ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद आनंद है। आनंद का और कोई पर्यायवाची शब्द है, उसकी तुलना में और कोई शब्द है ही नहीं। तो भगवान आनंद स्वरूप है। एक बात ये भी समझ लेना, परब्रह्म को परब्रह्म सिद्ध होने के लिए सत, चित्त और आनंद तीनों का एक साथ होना जरूरी है। बिल्कुल समझ में। ये तीन में से एक शब्द भी अगर निकल गया तो परब्रह्म सिद्ध नहीं रहता है। थोड़ा ध्यान दे। सच्चिदानंद है भगवान, तब तो परब्रह्म है। लेकिन अगर सत को हम निकाल दें और केवल चिदानंद बोल दो, महाराज माफ करना, चिदानंद जो है उससे परब्रह्म सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि सत का मतलब है अस्तित्व। अगर चिद है, ज्ञान है, आनंद भी है, लेकिन अस्तित्व ही नहीं है परमात्मा का, तो फिर चिदानंद किस काम का? तो तीनों का होना जरूरी है, खाली चिदानंद नहीं चलता। अब आप लोग ये कहोगे कि ये बैठे बैठे व्यास जी बोल रहे हैं कि खाली चिदानंद नहीं चलता है, तो फिर भगवान शिव जी के लिए तो चिदानंद शब्द यूज किया गया है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो भगवान भोलेनाथ के लिए, महादेव के लिए चिदानंद शब्द यूज किया गया है। तो क्या उस चिदानंद से शिवजी परब्रह्म के रूप में सिद्ध नहीं होते? गलती है हमारी। चिदानंद रूपः शिवोहम। शिवजी ने यह कहा कि मैं चिदानंद के समेत, शिवोहम, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं उसके समेत हूं।
क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल, और शिव का एक अर्थ होता है सत्य। इसलिए तो कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो चिदानंद के अंदर शिव तत्व मिल गया, इसीलिए तो वो सच्चिदानंद ही बन गया, और सच्चिदानंद बन गया इसीलिए वो परब्रह्म के रूप में सिद्ध हो गया। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। केवल चिदानंद नहीं चलता है, सत्य तो होना जरूरी है। अच्छा, अब चिद को निकाल दो, चिद मतलब ज्ञान, चैतन्यता, चिद को निकाल दिया जाए, केवल सत और आनंद दोनों को जोड़ दो, सदानंद हो गया। खाली सदानंद रखो तो क्या होगा? बोले तो भी परब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। कैसे? अब देखो, सत है, अस्तित्व है, आनंद भी है, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। हम लोगों को जो भी आनंद मिलता है वो ज्ञान के कारण मिलता है, जानकारी होती है तभी तो आनंद मिलता है। एक युवान, एक किशोर ये जानता है कि ये 2000 रुपए की नोट है, उसे ये जानकारी है, उसे ये ज्ञान है कि ये 2000 रुपए की नोट है, इसे मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूं, तो वो खुश हो जाएगा। अगर मिलेगी वो कमा लेगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि पता है 2000 की नोट से बहुत सारा सामान आ जाएगा। अब वही 2000 की नोट पलने में सोए हुए या तो पलने में उछल कूद करते हुए छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर रख दी जाए या तो उनके हाथ में थमा दी जाए, वो बच्चा उस 2000 की नोट से खुश होगा? क्या उसको आनंद होगा? नोट के मिलते ही वो ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये 2000 रुपए की नोट मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए वो 2000 की नोट उस बच्चे को आनंद नहीं दे पा रही है। जबकि जानकारी है, इसीलिए उस युवान को, उस किशोर को वो 2000 की नोट आनंद दे पा रही है, सुख दे पा रही है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, तभी आनंद मिलेगा। और अस्तित्व के लिए भी ज्ञान का होना जरूरी ऐसा है। तो केवल सदानंद नहीं चलता है, सच्चिदानंद ही होना चाहिए। अब तीसरी चीज, मान लो सत है, चित है और आनंद को निकाल दो, तो बोले आनंद को निकाल दोगे तो सत चित बेकार हो जाएगा। इसलिए बेकार हो जाएगा क्योंकि सभी कुछ हो रहा है वो आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो हो रहा है। हमारा उद्यम, हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ, हमारा धर्म, हमारा कर्म, ये सब कुछ आनंद की प्राप्ति के लिए तो है। और अगर वो भगवान आनंद ही न दे पाया तो फिर वो भगवान कैसा? अगर आनंद ही ना हो जिसमें, तो फिर भगवान को भजेगा कौन? यहां पर कथा में बैठे हैं, आनंद मिल रहा है क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। उस आनंद को अगर निकाल दोगे तो सतचित से कुछ नहीं होगा, तीनों का एक साथ होना जरूरी है। इसीलिए व्यास जी ने नमस्कार करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप लक्षण का परिचय दिया। तदनंतर भगवान के सामर्थ्य का परिचय दिया है। वो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण वो भगवान है। इसीलिए वेदों की श्रुतियों में लिखा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रतियान्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति।
भगवान इस समग्र सृष्टि के अभिन्नोपादान कारण है, अभिन्नोपादान कारण, क्योंकि वही भगवान जगत के रूप में बना है। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जगत बनाया, गलत बात है, ये सत्य है ही नहीं। भगवान ने जगत नहीं बनाया है, भगवान खुद ही जगत बनाया है। जगदेव जगदीशः, ये जगत के रूप में साक्षात भगवान ही तो है। देखो, इस्लाम फिलोसॉफी और हिंदू फिलोसॉफी में यही अंतर है, यही फर्क है। इस्लाम फिलोसॉफी यह कहता है कि एवरीथिंग इज हिज, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। लेकिन हिंदू फिलोसॉफी एक कदम आगे चल करके कहती है एवरीथिंग इज ही, ये सब कुछ भगवान ही है, ये सब कुछ भगवान। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम, सब कुछ वही है। तो भगवान अभिन्नोपादान कारण है इस समग्र सृष्टि के, और इसीलिए तो श्री जी महाराज के आश्रित भक्त हमेशा आरती के बाद यही तो स्तुति गाते हैं। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उचरे, जेना रोम सुचित्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काड़ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। यहां पर भक्तों में थोड़ा विकल्प है। कोई कोई भक्त जो है वो आज्ञान लोपेक्षण भी बोलते हैं, और कोई कोई भक्त जनों को ये भी बोलते हुए सुना है अज्ञान लोपेक्षण। दोनों का अर्थ बहुत बढ़िया है, फिर वहां पर जो भी हो, लेकिन दोनों का अर्थ बढ़िया है। एक अर्थ करो अज्ञान लोपेक्षण, मतलब जो श्री जी महाराज, जो भगवान स्वामी नारायण अपने आश्रितों का अज्ञान जो है वो क्षण मात्र में हर लेते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान। और आज्ञान लोपेक्षण अगर वो अर्थ किया जाए तो जिनकी आज्ञा को एक पल के भी लिए कोई ठुकराता नहीं है। नाम भी दिए, कौन कौन? बोले माया काड़ रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। वो भगवान हमारे ताप को हर लेंगे, क्योंकि हृदय में ताप है, हृदय में संताप है, हृदय में दुख है। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो दुखी ना हो। सबको कुछ न कुछ तो दुख है ही है। ये चालू कर दो भैया, थोड़ा चालू कर दो। अब तक पता नहीं चला लाइट चली गई, लेकिन अब पता चला लाइट आने के बाद। हाँ, अच्छा, जनरेटर में ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे स्वरूपवान, ऐसे सामर्थ्यवान भगवान के सानिध्य में जाने से क्या होता है? बोले हमारे जो ताप है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा महाराज, ये ताप क्या है? थोड़ा उसको समझिए। हम लोग कहते हैं ना ये आजकल बहुत ही ताप है, बहुत ही दुख है, हृदय बहुत ही संतप्त है, आजकल चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो ये ताप है क्या? जान लो, ये ताप जो है वो हमारे पाप का फल है। पाप का फल ही ताप है। दुख मिलता क्यों है? गलत काम कर रहे हैं इसलिए दुख मिलता है। पाप का फल है ताप। और ऐसे ताप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है दैहिक, दूसरा है
दैविक और तीसरा है भौतिक। दैहिक ताप जो है उसे आध्यात्मिक ताप भी कहा जाता है, और ऐसा आध्यात्मिक ताप भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। दैहिक ताप मतलब शरीर में बुखार आ जाना, थोड़ा सिर दुखना, हाथ पांव में पीड़ा होना, ये सब दैहिक ताप है। उसे आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं। तो उस आध्यात्मिक ताप में दो और समाविष्ट होते हैं, शारीरिक और मानसिक। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा सब ठीक है, बढ़िया? तो चाचा ने कहा, अरे फर्स्ट क्लास है, ठाकुर जी की कृपा से तबीयत एकदम चकाचक है, आनंद है, कुछ नहीं है, इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन हाथ पांव आंखें सब चल रहा है, सब बढ़िया। लेकिन अब ये चाचा बोल रहा है, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले अभी छोटे की शादी की, बहू घर आ गई, लेकिन बहू जो है वो बहुत बोलती है, काम कम करती है, जैसे संस्कार से हम रहते हैं वैसे संस्कार से रहती नहीं है। बुजुर्गों के प्रति जो आदर भावना होनी चाहिए वो भी नहीं है, किसके सामने कैसा बोले वो व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। तो थोड़ी वो समस्या है, ये मानसिक है, ये मानसिक है। शरीर का कष्ट शारीरिक, मन से जो दुख है वो मानसिक। बाकी सब ठीक है, लेकिन बहू जो है उसके कारण परेशान, वो मानसिक। तो ऐसी आधि व्याधि और उपाधि ये तो प्राणी मात्र को रहने ही वाली है, क्योंकि हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं वो उसका घर है। अब कोयले की खान में जाओगे, वहां पर रहोगे तो काले तो होंगे, जहां पर बदबू आ रही है वहां पर रहेंगे तो बदबू का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब जिस संसार में हम रह रहे हैं वो संसार ही तो दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम असारह खलु संसारः दुख द्वंद्व विमोहक। तो ये दुख से भरा हुआ संसार है, दुखालय ही है, और उस दुखालय में हम सुख की कल्पना करेंगे तो भाई सब सुख कहां से मिलेगा, क्योंकि ये दुखालय है, दुखालय में दुख ही मिलता है। इसीलिए प्रायः हमने सभी लोगों को यहां पर दुखी ही देखा है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो फिर सुखी कौन? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। एकमात्र जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है वही संसार में सुखी है, बाकी पूरा संसार दुखी है, क्योंकि वो दुखालय में रहता है, दुखालयम अशाश्वतम। ऐसे दुख से भरे संसार में हम सुख की अपेक्षा, सुख की कल्पना कर ही नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं। लेकिन जिसने भगवान की शरण स्वीकार ली तो वो सुखी हो गया। तो एक है दैहिक ताप, दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देव प्रदत्त। ये भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब दैविक ताप है। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब भूत प्राणी मात्र के द्वारा जो हमें ताप मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो भौतिक ताप है। ये छोटे छोटे, अभी बारिश हुई ना कल, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कभी काट लेते हैं, वो भौतिक ताप है। हम लोगों ने कल हमारे कपिल जी जो थे, बैठे कपिल जी जो थे उनको, हाँ वो बैठे, हमने उनको कहा कि रात को अगर हम लोग टहलने के लिए निकले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया,
हाँ महाराज जी, अगर आपको निकलना है टहलने के लिए निकलो, लेकिन हाथ में टॉर्च लेकर के निकलना, क्योंकि बारिश का समय है, यहाँ पर ज्यादा लोग इतने रहते भी नहीं है, ऐसा का ऐसा पड़ा होता है। तो रास्ते में फिर उन्होंने एक श्लोक भी बोला था, वो नवकुल नाग देवता का, कौन सा बोला था? अनंतम वासुकिम शेषम, उसका थोड़ा ध्यान रखना, मतलब सांप का ध्यान रखना, वो निकल सकता। तो उसके द्वारा जो भय मिलता है, उसके द्वारा जो कष्ट मिलता है, वो ताप, वो भौतिक ताप, जीव जंतु प्राणी मात्र के द्वारा मिलता हुआ ताप। तो जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे इन सभी ताप से दूर हो जाता है। न उनको फिर आदि रहती है, न व्याधि रहती है, न उपाधि रहती है। ये शब्द भी जानने जैसे है। ये शब्द भी जानने जैसे है। आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब बोले वस्तु के अभाव में जो दुख उत्पन्न होता है उसे आदि कहते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो दुखी है, किसी के पास पुत्र नहीं है तो वो दुखी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है तो वो दुखी है, वो आदि है। वस्तु के अभाव में जो उत्पन्न होता है वो आदि। व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा, और उपाधि मतलब वस्तु के होने के कारण जो दुख होता है वो उपाधि। किसी के पास पुत्र तो है, लेकिन ऐसा पुत्र है, माफ करना, वो पुत्र नहीं है, वो तो कपूत है, फिर उसके माता पिता के लिए तो वो उपाधि। अगर बीवी ना हो, शादी ना हो पा रही हो तो वो आदि है। आदि अभाव है ना बीवी का। लेकिन भाई साहब कभी कभी शादी हो भी जाती है, लेकिन शादी के बाद फिर उपाधि होती है, क्योंकि अब है इसलिए दुख है, क्योंकि जैसी आई है और जैसा वातावरण बनाया है उससे तो लगता है अब उपाधि ही है। पति पत्नी मंदिर में गए, पत्नी ने जिद की मुझे आना है, पति ने कहा तू रहने दे, तुझे नहीं आना। बोले ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके साथ में ही चलूं, मैं क्यों ना हूं, जहां आप जाओगे मैं वहां हूं। अच्छा ठीक है चल। तो मंदिर गए। अब मंदिर के अंदर जैसे ही वो पतिदेव प्रवेश कर रहा था तो उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर रोक दिया, कहा कि तू मत आ, मैं अंदर जा रहा हूं। बोले क्यों? मैं क्यों ना हूं, मैं भी आऊंगी अंदर, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं यहां बाहर क्यों खड़ी रहूं? बोले मैंने तुझे बोला ना तू बाहर खड़ी रह, मैं अभी दर्शन करके आ जाऊं, फिर निकल जाएंगे यहां से। बोले मुझे भी दर्शन करना है, मैं बाहर क्यों खड़ी रहूं? फिर पति ने कहा कि तू मेरी बात मानने को तैयार नहीं, देख मंदिर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा ऐसा कौन सा नियम है कि मैं अंदर नहीं आ सकती हूं? तो पति ने बोर्ड दिखा है, देख मंदिर के ऊपर दरवाजे के ऊपर बोर्ड लिखा है, विस्फोटक सामान को अंदर ले जाना मना है, तो तू नहीं आ सकती। तो कभी कभी महाराज किसी को होती है बीवी, लेकिन ऐसी हो कि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि। लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली उनको न आदि है, न व्याधि है, ना ही उपाधि है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः, हम सभी लोग साथ में मिलकर के नमस्कार करते हैं। नमस्कार में नमक हलाली का भाव है। हे प्रभु, हे मालिक, मैं हमेशा नमक हलाल बन करके रहूंगा। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम में प्रामाणिकता का भाव है। ऐ मेरे ठाकुर जी, मैं हमेशा प्रामाणिक बन करके रहूंगा। जब हम भगवान को वंदन करते हैं तो उस वंदन में वफादारी का भाव है। हे मेरे प्रभु, मैं हमेशा वफादार बन करके रहूंगा, कभी भी जीवन में दगाबाजी नहीं करूंगा। इस वचन के साथ हम भगवान को नमस्कार, वंदन या तो प्रणाम करते हैं। और यहां पर केवल कृष्ण को वंदन नहीं किया है, श्री कृष्णाय, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब लक्ष्मी। हमें जिस भूमि में बैठे हुए वो लक्ष्मी नारायण भूमि कही जाती है, तो वड़ताल में विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान को भी यहां से बैठे हम वंदन करते हैं। और श्री मतलब राधा भी होता है। कृष्ण अकेले अच्छे नहीं लगते, ऐसा है। कोई भी मंदिर में आप कृष्ण की प्रतिमा को, अर्चा स्वरूप को अकेले नहीं देखोगे, हमेशा राधा जी उनके पास विराजमान होती है।
वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारंतम श्री कृष्णम हृदय चिंतये। भगवान कृष्ण अकेले अच्छे नहीं लगते, राधा जी पास में हो भगवान की शोभा बढ़ती है। राधा कौन है? बोले कृष्ण प्रेम की अविरत बहती हुई धारा वही राधा है। जो भक्त और भगवान को जोड़ने की रस्सी है वो रस्सी राधा है। भगवान को याद करते करते एक भक्त की आंख में से आंसू अपने आप सहज अवस्था में बहने लगता है, तो वो आंख का निकला हुआ आंसू राधा है, वो राधा है। तो केवल कृष्ण को नहीं, प्राण शक्ति, जगत का आधार तो भगवान कृष्ण है, लेकिन जगत के आधार के भी आधार यदि कोई हो तो वो श्री राधे महारानी है। तो ऐसे राधा समेत भगवान कृष्ण को वंदन किया गया है। और यही मंगलाचरण के इस श्लोक को गुनगुना करके उनका थोड़ा अर्थ विस्तार करके इस सत्र को हम विराम देते हैं। दोपहर के बाद महात्म्य की सुंदर सुंदर सुचारू कथा था, जिसमें नारद जी ने भागवत का जीवंत चमत्कार देखा। इस भागवत की शक्ति से क्या क्या हो सकता है वो सब, और आत्मदेव का आख्यान भी दोपहर की कथा में आएगा। भक्तों, अब सभी लोग ठीक 3:45 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। 4 बजे हमारा सत्र जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। 4 से 7 का समय प्रति दिवस का रहेगा, और सुबह का समय जो है वो 9 से 12 का रहेगा। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पर प्रथम सत्र को भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए विराम देते हैं, लेकिन अंत में राधा जी को याद किया है। तो आइए थोड़ी देर के लिए राधे महारानी को प्रेम भाव से पुकारते हैं। प्यारो राधा रानी को नाम, प्यारो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। प्यारो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। मीठो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। मीठो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। प्यारो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। प्यारो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। मीठो राधा रानी को नाम, बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। हरि बोल। थोड़ा तालियों की सेवा देते हुए राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। पतन की पतवार श्री राधे, पतन की पतवार श्री राधे। पतन की पतवार श्री राधे, पतन की पतवार श्री राधे। जग की पालनहार श्री राधे, जग की पालनहार श्री राधे। जग की पालनहार श्री राधे, जग की पालनहार श्री सब राधे। पूर्ण होंगे काम, सब पूर्ण होंगे काम। हे बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम, हे बोलो राधे राधे। राधा रानी
रानी को नाम के बोलो राधे राधे। मीठो राधा रानी को नाम बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे 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 बोलिए प्रेम भाव से। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। हरि बोल। काम सवारे श्री राधे। बिगड़े काम सवारे श्री राधे। बिगड़े काम सवारे श्री राधे। बिगड़े काम सवारे श्री राधे। भव से पार उतारे 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 श्री राधे। भज लो आठो जान, भज लो आठो जान, भज लो आठो जान, भज लो आठो जान। हे बोलो राधे राधे प्यारा राधा रानी को नाम। हे बोलो राधे राधे प्यारो राधा रानी को नाम बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम। हे बोलो राधे राधे। मीठो राधा रानी को नाम बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री 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 राधे जय हो। श्री राधे। प्रेम भक्ति देती है 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 श्री राधे। दुख संकट हरती 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 है श्री राधे। ओ मिल जाएगा आराम, ओ मिल जाएगा आराम, ओ मिल जाएगा आराम, ओ मिल जाएगा आराम। के बोलो राधे राधे प्यारा राधा रानी को नाम। के बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम। के बोलो राधे राधे। राधा रानी को नाम बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री 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 राधे राधे। राधे 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 मधुरा में मधुरा में राधे राधे गंगा राधे गंगा राधे कुंड में राधे 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 राधे
बोलो राधे राधे। प्यारो राधा रानी को ना कि बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश श्री जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भागवत भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भक्तों, ज्ञान और वैराग्य की मुद्रा को धारण करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे और प्रेम और भाव से कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।